बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर करार मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन नंबर 3। किताब का नाम है गुरर अल हिकाम, सफ़ा नंबर 412। क़ाल अली अलैहिस्सलाम अल जाहिलु यरफ़उ नफ्सहु फयत्ताज़िउ। जाहिल अपने नफ्स को यानी अपने आप को बुलंद करता है, बस वो उसे पस्त करता है। यानी क्या मतलब, यहाँ पे खुद पसंदी के मानों में है कि जो जाहिल इंसान होता है वो खुद पसंद होता है, वो अपने आप को पसंद करता है, वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। तो दर हकीकत क्या करता है, जो शख्स भी गरूर करेगा, तकब्बुर करेगा या अपने आप को पसंद करेगा, वो क्या करेगा, वो अपने आप को हकीकत में पस्त कर देता है। शायर क्या फरमाते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं जो आला ज़र्फ होता है हमेशा झुक के मिलता है, कि सुराही सर नगुं होकर भरा करती है पैमाना। यानी जो शख्स भी, अगर हम बुलंदी मकाम हासिल करना चाहते हैं, किसकी नजर में, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी नजर में इज्जत हासिल करना चाहते हैं। हम अपने अल्लाह ताला की नजर में, अपने चाहरदा मासूमीन की नजर में, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में हम बाइज्जत होना चाहते हैं। कोई मकाम और मर्तबा अगर हमें चाहिए तो हमारे अल्लाह की नजर में, यानी अल्लाह के आगे जो है हम सुरखरू हो, हम अल्लाह ताला हमें जो है हमसे राजी हो, खुश हो, हमारे आइमा हमसे राजी खुश हो, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आजिजी चाहिए, तकब्बुरी नहीं चाहिए। तकब्बुर कौन करता है, जो जाहिल होता है। किसने कहा, बाबुल इल्म आका मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जाहिल है अपने नफ्स को यानी अपने आप को बुलंद करता है, बस वो उसे पस्त करता है, यानी हकीकत में उसे पस्त कर देता है। अल्लाह ताला से भीख मांग के इल्तिजा करते हैं हम सबको आजिजी की सिफत अता फरमाए, और हम जो है अपने आप को हरगिज भी किसी से बेहतर और बढ़कर ना समझें, और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें कि हमारी दुनिया और आखिरत बखैर करे। किताब गुरर अल हिकम ही है, सफा नंबर 522 है। क़ाल अली अलैहिस्सलाम अर्रिज़्क़ु मक़सूम अल हरीसु महरूम। रिस्क तकसीम शुदा है और हरीस महरूम है। मौला क्या फरमाती है, अर्रिज़्क़ु मक़सूम अल हरीसु महरूम। रिस्क तकसीम शुदा है, हरीस महरूम है। माशाल्लाह, हमारे आका का बहुत प्यारा फरमान हम तक पहुंचा कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा इतना फर्ज जरूर है कि हम रिस्क हलाल कमाएं, रिस्क हलाल की कोशिश करें, रिस्क हलाल कमाएं, लेकिन अपनी मेहनत कर लेने के बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। जितना हमारे नसीब में है वो हमें मिल जाएगा। कोशिश आप पूरी करें, लेकिन उसके बाद जो नतीजा है, जितना रिस्क हमारे नसीब में है उतना ही हमें मिलना है। जो हरीस है, जो लालची इंसान है, देखिए इसका ताल्लुक कोशिश से नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी नीयत से है, हमारे अंदर से है। इसका ताल्लुक, जो हरीस होता है उसका ताल्लुक जो है हमारे अंदर से है, कि हम अंदर से हरीस ना हो, अंदर से लालची ना हो। हमें कोशिश जितनी हम कर सकते हैं पूरी करें, और उसके बाद जितना रिस्क अल्लाह ताला हमें देता है हम करोड़ हर शुक्र उसका अदा करें, और इसको बात को समझ जाएं कि कोशिश करने के बाद जो नतीजा है, जो रिस्क है, वो जितना हमारे नसीब में है हमें उतना ही मिलेगा। हम रिस्क के लिए दुआएं जरूर कर सकते हैं, दुआएं पढ़ भी जरूर सकते हैं, और हम रिस्क के लिए रिस्क हलाल की कोशिश भी जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत मुतमईन हो कि राजी के हकीकी अल्लाह ताला है। जितना वो बेहतर समझेगा, और जब वो बेहतर समझेगा, आपको वो वाला फरमान भी आका का याद है ना कि मौला ने क्या फरमाया कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखते हुए हम जिंदगियां गुजारें, और इत्मीनान कल्ब के साथ कि राजी के हकीकी अल्लाह है तो वो पहुंचा ही देगा। देखिए मौला अली ने क्या फरमाया, मौला अली ने फरमाया कि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। रिस्क के हिसाब से बेफिक्र हो जाएं, रिस्क हलाल की कोशिश करें, और अपने मकसद पर तवज्जो रहे। दुनिया के साथ आखिरत की जो बखैरी है वो हमारा असल मकसद है। अल्लाह की मखलूक पे रहम करते हुए इंशाल्लाह जिंदगी गुजारें। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखा करें, बहुत ख्याल रखा करें, उसका अजर अपने अल्लाह से लिया करें। अपने हमसायों का भी बहुत ख्याल रखें, पूरी दुनिया का ख्याल रखें, इसका अजर जो है अल्लाह ताला से लें। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।